हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना, ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे झालावाड़ जिले की। किसकी करेंगे? झालावाड़। झालावाड़ की अगर हम स्थापना की बात करें, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी जालिम सिंह झाला ने। जालिम सिंह झाला। स्थापना किसने की थी? जालिम सिंह झाला ने की थी इसकी स्थापना। झालावाड़ की स्थापना जालिम सिंह झाला ने की थी। ठीक है। उसके बाद बात देखें हम यहाँ का उपनाम देखें इसके। झालाओं की नगरी, कोमा, राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर। यहाँ पर सर्वाधिक संतरे होते हैं और सर्वाधिक संतरे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर, झालरापाटन, झालावाड़ को कहा जाता है। ठीक है। एक उम्मेदपुरा की छावनी भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? उम्मेदपुरा की छावनी। स्थापना तो इसकी कर दी किसने? जालिम सिंह झाला ने। लेकिन आपको एक चीज और नोट्स करनी है। वो क्या है कि ये जो झालावाड़ है ये राज्य की सबसे नवीनतम रियासत है। मतलब जितनी भी रियासत बनी थी उनमें जो सबसे नवीनतम रियासत है वो कौन सी है? झालावाड़ की रियासत सबसे नवीनतम रियासत है। दूसरी बात क्या है इसमें? यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हुई रियासत है। ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहली बात तो आपको क्या नोट करनी है कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। दूसरी बात, दूसरी ये है कि अंग्रेजों द्वारा राजस्थान की ऐसी छावनी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था तो कौन सी है? झालावाड़। ठीक है। देखो, राज्य की सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम रियासत, राज्य की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़। ठीक है। दूसरी क्या चीज नोट करनी है? अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत। ऐसी रियासत राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत, क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसका निर्माण किसने करवाया था? अंग्रेजों ने करवाया था। तो कौन सी है? झालावाड़। ठीक है। और राज्य की सबसे नवीनतम रियासत वो कौन सी है? वो भी झालावाड़। ठीक है। राज्य की सबसे धनी रियासत कौन सी है? जयपुर। सबसे धनी रियासत, राज्य की सबसे धनी, सबसे धनी रियासत वो कौन सी है? जयपुर। ठीक है। राज्य की सबसे धनी रियासत कौन सी है? जयपुर। ठीक है। और राज्य की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी उस समय? जोधपुर। ठीक है। सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत वो कौन सी है? जोधपुर। ठीक है। राज्य की सबसे धनी जयपुर, सबसे नवीन झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। प्राचीन रियासत वो कौन सी है? मेवाड़। ये चीज आपको नॉर्मल ध्यान रखनी है। सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे धनवान रियासत जयपुर, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय, और सबसे प्राचीन रियासत उस समय थी वो कौन सी थी? मेवाड़। ठीक है। ये हुई हमारी यहाँ की सामान्य बात है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर झालावाड़ की स्थिति। देखो, स्थिति अगर हम यहाँ की देखें तो ये रहा झालावाड़। ये अपना झालावाड़ है। और इस झालावाड़ की अगर हम स्थिति देखते हैं
तो ये कहाँ आएगी? देखो, ये उत्तर दिशा हुई, ये दक्षिण, ये पूर्व दिशा, और ये कौन सी हुई? पश्चिम दिशा। ठीक है। अगर हम झालावाड़ की स्थिति देखें तो देखो, ये कौन सी हुई? ये आई पूर्व, और ये कौन सी है? दक्षिण, मतलब दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है। कौन से राजस्थान में आएगा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट देखें स्थिति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, स्थिति कौन सी आ गई? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। उसके बाद देखें इसकी सीमा रेखा की बात करें हम, ये जो सीमा लगाता है ये लगाता है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ लगाता है? मध्य प्रदेश के साथ। अगर इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगेगी तो अंतरराज्यीय सीमा होगी या अंतरराष्ट्रीय? बताओ, अंतरराज्यीय सीमा होगी या अंतरराष्ट्रीय सीमा? ये कैसी होगी? अंतरराज्यीय सीमा होगी। कैसी होगी? अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय का मतलब ऐसी सीमा जो किसी अन्य राज्य से लगी हो, उसे क्या कहा जाता है? अंतरराज्यीय सीमा कहा जाता है। सीमा देखें, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ लग रही है तो कैसी सीमा है? अंतरराज्यीय। ठीक है। स्थिति होगी। अगर हम देखें भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें तो कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? भौतिक प्रदेश वो आएगा दक्षिणी पूर्वी पठार में, दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार। अगर हम बात कर लें इसका प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम क्या आएगा? वो हाड़ौती प्रदेश का भाग है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कौन से भाग के हैं? हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, वो करेंगे यहाँ की जलवायु। जलवायु कैसी है यहाँ की? अति आर्द्र जलवायु है, अति आर्द्र। अगर इसे हम कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार देखें तो आती है AW, अति आर्द्र जलवायु है। कैसी है? अति आर्द्र। और कोपेन के अनुसार देखें तो कैसी है? AW, अति आर्द्र जलवायु है। तो यही एक चीज और नोट करेंगे, यह राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? झालावाड़। मतलब राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस जिले में होती है? झालावाड़ में होती है। एक चीज और देखेंगे आप, न्यूनतम आंधियों वाला जिला, राज्य में न्यूनतम आंधियों वाला जिला। ठीक है सर। सर्वाधिक जो वर्षा हो रही है वो कहाँ हो रही है? झालावाड़ जिले में। तो न्यूनतम आंधी आ रही है वो कहाँ आ रही है? झालावाड़ में। लेकिन सर्वाधिक आंधी कहाँ आती है? सर्वाधिक आंधी आती है गंगानगर में। गंगानगर में क्या आती है? सर्वाधिक आंधियां। लगभग महीना में कितने दिन आती हैं? 28 दिन। कितने दिन आती हैं? 28 दिन आती हैं गंगानगर में। सर्वाधिक जो आंधी आती हैं वो तो कहाँ आ रही है? गंगानगर में। और न्यूनतम जो आंधी आ रही है वो कहाँ आ रही है? झालावाड़ में। ठीक है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। जलवायु होगी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मिट्टी। क्या देखेंगे हम? मिट्टी। मिट्टी कैसी है यहाँ की? वही काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है सर? काली मिट्टी। वनस्पति देखें तो सागवान वनस्पति, वनस्पति कैसी है? सागवान। ठीक है। सागवान वनस्पति होगी। और मिट्टी कैसी होगी? काली होगी। जलवायु की बात होगी। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, तो वो आएगा यहाँ का जो शुभंकर है। एक फसल और देख लें, फसल कैसी? व्यापारिक फसल होती है ज्यादातर। कौन सी फसल होती है? व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसल किन्हें कहा जाता है? ऐसी फसल जिनका व्यापार करने के उद्देश्य से बोई जाती है वो क्या कहलाती है? व्यापारिक फसल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ का शुभंकर। शुभंकर आप सभी को पता होगा, क्या है शुभंकर?
है गागरोनी तोते। शुभंकर क्या है यहाँ का? गागरोनी तोते। ठीक है, गागरोनी तोते यहाँ का क्या है? शुभंकर है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर, हम वो करेंगे यहाँ पर लिंगानुपात। लिंगानुपात, और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 9 से 46। लिंगानुपात कितना है? 9 से 46। जनसंख्या घनत्व, ये कितना? 2 से 27। ये चीज ध्यान रखनी। जनसंख्या घनत्व कितना है? 2 से 27। ठीक है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? मात्र 2 से। लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? 9 से 28। ठीक है, शुभंकर क्या हो गया यहाँ का? गागरोनी तोते। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम, वो करेंगे नदियों की। और नदी सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, और वो नदी कौन सी है? काली सिंध नदी। नदियां, नदियों में पहले आएगी काली सिंध नदी। ठीक है, काली सिंध नदी का जो उद्गम होता है वो होता है देवास एमपी से। बात करें यहाँ पर उद्गम, उद्गम कहाँ से? देवास। और ये देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उद्गम देवास एमपी से। उसके बाद ये जो राजस्थान में प्रवेश करेगी, राज्य में प्रवेश प्रवेश करेगी ये बिंदा नामक गांव से। और ये बिंदा नामक गांव कहाँ है? झालावाड़। उद्गम कहाँ से हुआ है इसका? उद्गम हुआ है देवास एमपी से। चलकर ये जो राजस्थान में एंट्री लेगी ये नदी, वो कहाँ से लेगी? बिंदा गांव झालावाड़ से। ठीक है, बिंदा गांव झालावाड़ से क्या लेती है? प्रवेश लेती है। उसके बाद देखते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो ये चलती है झालावाड़, झालावाड़ से बांरा, और बांरा से कोटा। बांरा से कहाँ आती है? कोटा। और कोटा का गांव है एक नौनेरा। कौन सा गांव है? नौनेरा। और इस नौनेरा गांव में आकर ये चंबल में विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? चंबल में विलीन या विलुप्त हो जाती है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र देखो, झालावाड़, झालावाड़ से चलकर झालावाड़ में बिंदा नामक गांव में प्रवेश करती है, और वहां से आकर बारा में आती है। बारा के बाद कहाँ आती है? कोटा आती है। और कोटा का नौनेरा गांव में जाकर चंबल में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। ठीक है साहब, उसके बाद यहाँ पर आती है एक छोटी काली सिंध। इसी से मिलता जुलता नाम है, क्या नाम है? छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध। इसका भी जो उद्गम होता है वो एमपी से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश। उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। ये जो राज्य में प्रवेश लेती है, राज्य में प्रवेश वो लेती है मांगसी नामक गांव से। मांगसी गांव। और ये मांगसी गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झालावाड़। ठीक है सर, मध्य प्रदेश से आती है, और मध्य प्रदेश से मांगसी गांव झालावाड़ में क्या लेती है? एंट्री है। और यहीं पर एक मकेरिया गांव आता है। कौन सा गांव आता है? मकेरिया गांव। मकेरिया गांव झालावाड़। मकेरिया गांव झालावाड़। और इसमें आकर ये चंबल में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी में विलीन हो जाती है? चंबल में विलीन हो जाती है। मध्य प्रदेश से चलती है, मध्य प्रदेश से चलकर मांगसी गांव में एंट्री लेती है, झालावाड़ में। और झालावाड़ के मकेरिया गांव में किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी? छोटी काली सिंध। ठीक है साहब, उसके बाद नदी आती है यहाँ पर आहू नदी।
आहू नदी, ठीक है। कौन सी नदी आती है? आहू नदी। उद्गम देखो, उद्गम होगा सुसनेर, और ये सुसनेर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ज्यादातर ये नदी कहाँ से आ रही है? एमपी की तरफ से आ रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। ये जो राज्य में प्रवेश लेती है, राज्य में प्रवेश वो लेती है नंदपुर से, नंदपुर गांव। राज्य में प्रवेश कहां से लेती है? नंदपुर गांव से लेती है, ठीक है। और गागरोन में जाकर काली सिंध में विलुप्त हो जाती है, काली सिंध में विलुप्त। गागरोन में आकर कौन सी नदी में विलुप्त हो जाती है? काली सिंध में विलीन होती है। नंदपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झालावाड़ में। राज्य में जो प्रवेश लगती है नंदपुर गांव से करती है, और गागरोन में जाकर कौन सी मिल जाती है? काली सिंध नदी में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसी नदी के किनारे गागरोन दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। गागरोन दुर्ग दो नदियों के किनारे, आहू और काली सिंध, ठीक है। आहू और काली सिंध, गागरोन दुर्ग बना हुआ है। एक ये जो मुकंदरा हिल्स है, मुकंदरा हिल्स, उसमें पानी की आपूर्ति करती है। मुकंदरा हिल्स में बहती है, मुकंदरा हिल्स में बहती है। और गागरोन दुर्ग इसी नदी के किनारे है, आहू और काली सिंध दोनों नदियों के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट आती है यहाँ पर परवन नदी, परवन नदी, परवन नदी। उद्गम देखो, उद्गम है इसका मालवा का पठार, मालवा का पठार। और ये मालवा का पठार कहाँ पड़ता है? ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उद्गम मालवा का पठार। उसके बाद ये खरीबोर गांव है, खरीबोर गांव। और ये खरीबोर गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। यहाँ से क्या करती है? ये राज्य में प्रवेश लेती है, ठीक है। मध्य प्रदेश मालवा के पठार से चलती है, और राज्य में प्रवेश कहाँ लेती है? खरीबोर गांव झालावाड़ में, ठीक है। खरीबोर गांव झालावाड़ में क्या लेती है? एंट्री लेती है। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र देखें हम, प्रवाह क्षेत्र वो है झालावाड़, कोटा और बांरा, तीन जिलों में बहती है। झालावाड़, कोटा और बांरा, ठीक है। झालावाड़, कोटा, बांरा तीनों जिलों में बहती है। बहने के बाद क्या होता है? बांरा का रामगढ़ नामक गांव में, कहां पर? रामगढ़, बांरा का कौन सा गांव है? रामगढ़ में। और इस रामगढ़ गांव में जाकर काली सिंध में मिल जाती है, काली सिंध में विलुप्त हो जाती है। तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी हुई? काली सिंध की सहायक नदी हुई। काली रामगढ़ बांरा में जाकर कहाँ मिल जाती है? काली सिंध में विलीन हो जाती है, ठीक है। इसी नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है, शेरगढ़ अभ्यारण्य। और शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है, शेरगढ़ दुर्ग। इनकी बात हमने दोनों लास्ट क्लास में कर ली थी, दोनों को की थी। 12 जिले में जो पढ़ाई थी उस समय ये नदी पढ़ाई थी, उस समय दोनों की बात कर ली थी। शेरगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है यहाँ पर, और क्या स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग भी स्थित है, ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, वो बात करते हैं, एक नदी आती है यहाँ पर घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़ नदी बहुत है यहाँ पर। इस जिले में नदी कई हैं, छोटी छोटी नदी हैं। घोड़ा पछाड़ नदी आती है। उद्गम
उद्गम जो इसका होता है वो होता है बिचौलिया झील, बिचौलिया झील। और ये बिचौलिया झील कहाँ बनी हुई है? बूंदी में। ठीक है, बूंदी में बिचौलिया झील से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद एक स्थान पड़ता है सांगवाड़ा। कौन से स्थान पड़ता है? सांगवाड़ा। और इस सांगवाड़ा में जाकर मांगली नदी में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी में? मांगली नदी में विलीन। छोटी छोटी नदी हैं ये। ठीक है, उसके बाद एक नदी आती है यहाँ पर, उजाड़ नदी। कौन सी नदी आती है? उजाड़ नदी। एक और नदी आती है यहाँ पर, निवाज नदी, निवाज नदी। निवाज नदी का अगर हम उद्गम देखें, उद्गम उद्गम है मानपुरा, मध्य प्रदेश। मानपुरा मध्य प्रदेश से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। राजस्थान में जो प्रवेश करती है ये, राज्य में प्रवेश, राज्य में जो प्रवेश करती है वो करती है कोल्हू खेड़ी। कोल्हू खेड़ी राज्य में जो प्रवेश करती है, कोल्हू खेड़ी झालावाड़ से करती है। राज्य में प्रवेश कहाँ से करती है? कोल्हू खेड़ी झालावाड़ से। और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद ये मवासा, और ये मवासा कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में, अकलेरा के पास। मवासा गांव अकलेरा में जाकर परवन नदी में विलुप्त हो जाती है, में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी में विलीन हो जाती है? परवन नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटी नदी आती है जिसका नाम है चोली नदी। चोली नदी। एक और नदी आती है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी है? चंद्रभागा नदी। ठीक है, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हुई। और इन नदियों के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, वो करेंगे एक अभ्यारण्य है यहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये जो मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है ये कोटा और झालावाड़ दोनों में, कोटा और झालावाड़। ठीक है, इस मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य का 2003 में नाम किया था राजीव गांधी अभ्यारण्य। राजीव गांधी अभ्यारण्य। ठीक है, 2003 में इसका नाम क्या किया था? राजीव गांधी अभ्यारण्य। उसके बाद 2006 में, 3 साल बाद यानी 2006 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। 3 साल बाद इसका नाम क्या कर दिया? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कर दिया। उसके बाद देखते हैं इसमें राज्य की 2012 में 2012 में राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया इसे, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। ठीक है, 2003 में क्या कर दिया? इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया 2012 में। ठीक है, उसके बाद आती है 2013 में। कब आती है? 2013। और 2013 में राज्य की
तीसरी बाघ परियोजना चलाई गई यहाँ पर, तीसरी बाघ परियोजना। ठीक है, 2012 में क्या किया था, इसको तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था राजस्थान का। उसके बाद 2013 में क्या किया था, यहाँ पर तीसरी बाघ परियोजना चलाई थी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इसी अभ्यारण्य में आदि मानव के अवशेष मिले हैं, आदि मानव के अवशेष, आदि मानव के अवशेष मिले हैं इसी अभ्यारण्य से। एक इसी अभ्यारण्य में गागरोनी तोते मिलते हैं। कौन से तोते मिलते हैं? गागरोनी तोते। और इन गागरोनी तोतों के विशेषता क्या होती है कि ये मानव की हूबहू नकल निकाल देते हैं और मानव की तरह बोलते हैं। कौन से तोते? गागरोनी तोते। ठीक है, एक इसी में अबली मीणी का महल बना हुआ है, अबली मीणी का महल। और इस अबली मीणी महल को क्या कहा जाता है? राज्य का दूसरा ताजमहल, राज्य का दूसरा ताजमहल। ठीक है, राज्य का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसका जो निर्माता कौन है? राव मुकुंद सिंह। निर्माता कौन थे? राव मुकुंद सिंह। ठीक है, निर्माता कौन है? राव मुकुंद सिंह है इसके। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक बांडोली का शिव मंदिर मिलता है यहीं पर। यहीं पर क्या है? इसी मुकुंदरा हिल्स में बांडोली का शिव मंदिर, बांडोली का शिव मंदिर। ये इस अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता हुई। 2003 में राजीव गांधी, 2006 में मुकुंदरा हिल्स, 2012 में राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, 2013 में एक साल बाद तीसरी बाघ परियोजना चलाई। यहाँ पर आदि मानव के अवशेष मिले हैं, गागरोनी तोते मिले हैं, अबली मीणी का महल बना हुआ है यहीं पर, जिसे राज्य का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, और बांडोली का शिव मंदिर बना हुआ है यहीं पर। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, वो करते हैं किले की। यहाँ पर किला आता है गागरोन का किला। कौन सा आता है? गागरोन का किला। गागरोन का किला ये कहाँ है? झालावाड़ में ही है। उपनाम देखें इसके, धूलरगढ़ और डोरगढ़। उपनाम लिखा दिए धूलरगढ़ और डोरगढ़। ये दोनों उपनाम आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, किसी में भी आए हों। धूलरगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गागरोन दुर्ग को। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका प्रकार देखें दुर्ग का, तो वो है ये जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। और जल दुर्ग है तो कौन सी नदियों के किनारे है? आहू और काली सिंध। कौन कौन सी नदियों के किनारे है? आहू और काली सिंध। ठीक है, आहू नदी का सुसनेर से उद्गम हुआ है, और काली सिंध का कहां से हुआ है? काली सिंध का एमपी से ही हुआ है इसका। ठीक है, आहू और काली सिंध दोनों नदियों के किनारे स्थित है जल दुर्ग है। उसके बाद देखते हैं इसका निर्माता। निर्माता कौन है इसका? निर्माता है इसका बीजल देव। निर्माता कौन है? बीजल देव। निर्माता कौन है इसका? बीजल देव। उसके बाद देखें यहाँ पर 12वीं सदी में देवन सिंह खींची, देवन सिंह खींची, क्या नाम था? देवन सिंह खींची ने इस दुर्ग को बीजल देव से जीत लिया था, बीजल देव से जीत लिया था। निर्माता कौन था? निर्माता कौन था? बीजल देव। लेकिन बीजल से इससे खींची वंश का राजा था देवल सिंह खींची। इसने क्या किया? 12वीं सदी में इसको जीत लिया था। ठीक है,
और जीतकर इसका नाम इसी ने क्या रखा था, देवल सिंह खींची ने ही इस दुर्ग का नाम क्या रखा था, गागरोन दुर्ग। ये बात भी आपको नोट करनी है। देवल सिंह खींची ने इस दुर्ग को जीतकर और इसका नाम क्या रख दिया, गागरोन दुर्ग। ठीक है, गागरोन दुर्ग रख दिया, प्रकार हो गया, निर्माता हो गया। ठीक है, उसके बाद देखे इसमें प्रमुख एक विशेषता और है इसकी, राज्य का या देश का, राज्य या देश का एकमात्र दुर्ग जो बिना नीम के कठोर चट्टान पर बना हुआ है। कठोर चट्टान पर बना हुआ है। ठीक है, किस पर बना हुआ है, कठोर चट्टान पर बना हुआ है, राज्य का या देश का एकमात्र दुर्ग है ये, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, तो वो है एक यहाँ पर बुलंद दरवाजा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजे का जो निर्माता था वो था औरंगजेब। औरंगजेब, इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, एक यहाँ पर कोटा रियासत की टकसाल बनी हुई है, कोटा की टकसाल, सिक्को डालने की एक टकसाल बनी हुई है कोटा रियासत की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वो आता है एक गीद कराई बनी हुई है, गीद कराई। और ये गीद कराई क्या है, ये गीद कराई ये जो एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर क्या होता है, यहाँ पर जो राजनीतिक बंदी होते थे जिनको मृत्युदंड दिया जाता था उनको ले जाकर इस पहाड़ी से गिरा दिया जाता था। ठीक है, गीद कराई की पहाड़ी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर संत पीपा की छतरी बनी हुई है। इसी दुर्ग में क्या बनी हुई है, संत पीपा की छतरी। आपको पता होगा संत पीपा का जन्म यहीं पर हुआ था, गागरोन दुर्ग में। ठीक है, इसकी छतरी कहाँ बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है। मंदिर कहाँ बना हुआ है, समदड़ी बालोतरा में। जबकि इसकी गुफा कहाँ बनी हुई है, टोंक में। ठीक है, गुफा कहाँ पर है, टोंक में। मंदिर कहाँ पर है, समदड़ी, समदड़ी बालोतरा। ठीक है, और छतरी कहाँ पर है, छतरी कहाँ पर है, ये गागरोन में है। ये संत पीपा की गुफा टोंक में, मंदिर समदड़ी में, और छतरी कहाँ पर है, गागरोन दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक मिट्ठे साय की दरगाह है, मिट्ठे साय की दरगाह है। मिट्ठे साय की दरगाह बनी हुई है एक यहाँ पर। एक यहाँ पर जालिम कोट बना हुआ है, जालिम कोट। इसका जो निर्माता है जालिम कोट का, वो जालिम सिंह झाला, जालिम सिंह झाला। निर्माता कौन है इसका, जालिम सिंह झाला। ठीक है, इसमें दो ग्रंथ लिखे हुए थे इस दुर्ग में। एक था अचल दास, अचल दास खींची री वचन का, खींची री वचने का, वचने का। ठीक है, इसको किसने लिखा था, शिवदास गाड़न ने, शिवदास गाड़न। अचल दास खींची री वचन का। एक और ग्रंथ लिखा हुआ है वेली किशन रुकमणी री, वेली किशन रुकमणी री। और इस ग्रंथ को लिखा था, वो लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़।
ठीक है। ये दोनों ने इसी दुर्ग में बैठकर इन दोनों ग्रंथों की रचना की थी, अचलदास खींची वचन का, और इसे वेली किशन रुक्मणी, इसे पांचवा वेद कहा जाता है, पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा जाता है, 19वां पुराण। ये जो वेली किशन रुक्मणी वचन का है, जिसका निर्माता कौन था, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, इसको 19वां वेद कहा जाता है, 19वां वेद कहा जाता है, पांचवा वेद कहा जाता है, 19वां क्या कहा जाता है, पुराण कहा जाता है। और ये दोनों दंगल भाषा में लिखे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना, कभी जब भी पूछ ली जाती है कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, दंगल भाषा में लिखे हुए हैं। किस दुर्ग में लिखे थे, गागरोन दुर्ग में लिखे थे। ठीक है, लेखक पृथ्वीराज राठौड़ और शिवदास गाढ़, ये हुए यहाँ के प्रमुख ग्रंथ। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा वेद और 19वां पुराण। ये कहा था दुर्सा आड़ा ने, कवि दुर्सा आड़ा ने, ये भी ध्यान रखना, कवि दुर्सा आड़ा। ये जो वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ है, इससे पांचवा वेद और 19वां पुराण कवि दुर्सा आड़ा ने कहा था। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, वो करते हैं यहाँ पर साके हुए थे, साका, दो साके हुए थे यहाँ पर, और प्रथम हुआ था 14 से 23 में। कब हुआ था, 14 से 23 में। यहाँ पर राजा था अचलदास खींची, अचलदास खींची। ठीक है, वीएस दूसरी तरफ से था होसंग शाह, होसंग शाह। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अचलदास खींची ने क्या किया था, केसरिया किया था। अचलदास खींची ने क्या किया था, केसरिया। और यहाँ पर एक रानी आती है लाला मेवाड़ी, क्या नाम है, लाला मेवाड़ी। इसने क्या किया था, इसने किया था जौहर, लाला मेवाड़ी ने क्या किया था, यहाँ पर जौहर किया था। ठीक है, एक जांगलू की एक राजकुमारी और थी, उमादे, उमादे, ये रूठी रानी उमादे नहीं है, ये जांगलू की राजकुमारी थी, जांगलू। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, यहाँ पर जौहर किया था। लाला मेवाड़ी मेवाड़ की थी, इसने जौहर किया था। उमादे थी, इसने भी जौहर किया था। ठीक है, अचलदास खींची ने क्या किया था, यहाँ पर केसरिया किया था। ठीक है, इसमें विजयी कौन रहेगा, होसंशा क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। और विजयी होने के बाद ये इस दुर्ग को अपने पुत्र गजनी को दे देता है। ठीक है, इसके पुत्र का नाम क्या था, गजनी, वो गजनी नहीं था ये। ठीक है, गजनी को दे देता है, और गजनी इस दुर्ग का जो अध्यक्ष नियुक्त करता है, अध्यक्ष वो करता है दिलशाद को। अध्यक्ष किसको नियुक्त करता है, दिलशाद। ठीक है, और इस दिलशाद से अचलदास खींची का पुत्र होता है पहलसी, पहलसी। अचलदास खींची का पुत्र कौन था, पहलसी। इस पहलसी को यहाँ से राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है, और जब ये केसरिया करते हैं, और केसरिया करने के बाद यहाँ पर लाला मेवाड़ी और उमादे दो रानियां होती हैं, ये जौहर करती हैं, और ये इस दुर्ग को गजनी को दे जाता है। और गजनी यहाँ का जो अध्यक्ष नियुक्त करता है इस दुर्ग का, वो किसे करता है, दिलशाद को। ठीक है, फिर क्या होता है 14 से 37 में, कब, 14 से 37 में पहलसी, जो ये अचलदास खींची का पुत्र था पहलसी, दिलशाद को हराकर, दिलशाद कौन था, गजनी का अध्यक्ष था, दिलशाद को हराकर गागरोन पर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेता है। देखो, अचलदास खींची और होशंगाबाद दोनों के बीच में युद्ध होता है। इसमें ये रानियां जौहर करती हैं, लाला मेवाड़ी और उमादे। ठीक है, होशंगाबाद विजयी होता है। विजयी होने के बाद गजनी को इस दुर्ग को दे जाता है, और गजनी इसका जो अध्यक्ष बनाता है वो किससे बनाता है, दिलशाद को। और दिलशाद को हराकर पहलसी 1437 में, कब, 1437 में इस पर अधिकार कर लेता है। और अधिकार करने के बाद यहाँ पर दूसरा शाखा होता है, इस दुर्ग का दूसरा शाखा,
और ये दूसरा शाखा होता है 1444 में, 1444। ठीक है, ये होता है पहलसी के समय। किसके समय? पहलसी। ठीक है, पहलसी के समय होता है। और आक्रमणकारी होता है इस समय महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। ठीक है, यहाँ पर पहलसी क्या करता है? केसरिया करता है। और केसरिया करने के बाद ये इसमें हार जाता है। और इस दुर्ग का नाम ये जो खिलजी है वो रख देता है खिजराबाद। क्या रख देता है? खिजराबाद। सॉरी, खिजराबाद तो जालौर का है। इसका नाम रखता है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। ठीक है, गागरोन दुर्ग का गागरोन नाम रखा था। गागरोन के बाद क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद। ठीक है, गागरोन किसने रख रहा था? देवल सिंह खींची ने। और अब इसका नाम जो मोहम्मदाबाद कर दिया वो किसने कर दिया? महमूद खिलजी ने। ठीक है, दो शाखे हुए इस दुर्ग में। उसके बाद यहाँ पर एक और दुर्ग आता है, वो आता है मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग क्या है? मनोहर थाना दुर्ग। ठीक है, मनोहर थाना दुर्ग, यह भी जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग। और जल दुर्ग है तो कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? परवन और काली को। परवन प्लस काली को, दो नदियों के किनारे स्थित है, परवन और काली को। इस दुर्ग में विश्वंती देवी का मंदिर है। विश्वंती देवी मंदिर क्या है? विश्वंती देवी का मंदिर है। और ये विश्वंती देवी है जो भीलों की आराध्य देवी है। क्या है? भीलों की आराध्य देवी। ये यहाँ पर प्रमुख दुर्ग हुए इसमें गागरोन झालावाड़ में। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, वो करते हैं प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर। और मंदिरों में पहला आता है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर। पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखनी है, ये चंद्रभागा नदी के तट पर है। चंद्रभागा नदी के तट पर, चंद्रभागा नदी के तट पर है। दूसरा, राज्य का प्रथम, राज्य का प्रथम तिथि अंकित मंदिर। तिथि अंकित मंदिर, राज्य का प्रथम तिथि अंकित मंदिर है, यह ध्यान रखना है। राज्य का प्रथम तिथि अंकित मंदिर। तिथि कितनी है? 679 ईस्वी में महामारू शैली में बना हुआ है। ये कौन सी शैली में? महामारू शैली। राज्य का प्रथम तिथि अंकित मंदिर है और 689 में महामारू शैली में बनाया गया था। इसमें जो प्रतिमा है वो है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का मतलब आदि शिव जी की है और आदि महादेव जी, आदि पार्वती की है और आदि प्रतिमा शिव जी की है। ठीक है, प्रतिमा कैसी है? इसमें अर्धनारीश्वर है और अर्धनारीश्वर होने के कारण इसमें आदि पार्वती की प्रतिमा है और आदि किसकी है? शिव जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक सात सहेलियों का मंदिर। कौन सा है? सात सहेलियों का मंदिर का मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर है। एक यहाँ पर चंद्रभागा मंदिर भी है
चंद्रभागा मंदिर। एक यहाँ पर देखते हैं प्रमुख मेले, देखते हैं मेले। मेलों में देखते हैं गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। ठीक है। एक आता है यहाँ पर चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। और ये दोनों मेले कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा। चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है, और गोमती सागर पशु मेला दोनों कब लगते हैं? ये दोनों लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। एक यहाँ पर बसंत पंचमी मेला लगता है, बसंत पंचमी मेला। ये कब लगेगा? बसंत पंचमी को लगेगा। एक यहाँ पर शिवरात्रि मेला लगता है, शिवरात्रि। ठीक है। शिवरात्रि कब लगेगा? महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख मंदिर हुए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर संत पीपा की। संत पीपा का जो जन्म हुआ था, संत पीपा का जन्म वो कहाँ हुआ था? गागरोन में। संत पीपा का जन्म गागरोन में। पिता कड़ाराव खींची, कड़ाराव खींची। माता लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती। पत्नी सीता, सीता देवी। हालांकि इसके 20 पत्नियां थी, लेकिन जो सबसे प्रियतम जो पत्नी थी वो कौन थी? सीता देवी थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम वो था प्रताप सिंह। बचपन का नाम क्या था इनका? प्रताप सिंह था। गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी। गुरु रामानंद जी। गुरु कौन थे? रामानंद जी। उसके बाद देखते हैं इन्हें दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है। दर्जी समुदाय, समुदाय अपना आराध्य देव मानता है, क्योंकि इन्होंने अपना जो जीवन यापन किया था वो कपड़े सिलकर किया था, इसलिए इन्हें जो दर्जी समुदाय वो क्या मानता है? अपना आराध्य देव मानता है। इन्होंने दिल्ली का जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक को हराया था, फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, इसको पराजित किया। संत पीपा एक राजा थे, और राजा होने के कारण फिरोज शाह तुगलक को ये पराजित किया था। उस मैदान में इन्होंने वो देखकर इनका मन व्यथित हो जाता है। उसके बाद ये अपनी पत्नी सीता देवी के कहने पर वो रामानंद जी को क्या बनाते हैं? गुरु बनाते हैं, और ये बाबा महात्मा हो जाते हैं। ठीक है। और दर्जी समुदाय ने क्या मानता? अपना आराध्य देव मानता। फिरोज शाह तुगलक को क्या किया था? इन्होंने पराजित किया था। उसके बाद देखते हैं इनकी जो छत्री है वो कहाँ पर है? गागरोन, गागरोन में। मंदिर कहाँ पर है इनका? समदड़ी बालोतरा, समदड़ी बालोतरा। और इनकी जो गुफा है वो कहाँ पर है? गुफा है टोडा राय सिंह टोंक में, टोडा राय सिंह टोंक। ठीक है। तीनों चीज ये ध्यान रखनी है, ये संत की बात संबंधित है, छत्री, मंदिर और गुफा। ठीक है। एक देखते हैं इनका ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ। ये चेतावनियां थी इनकी, जो क्या थी? चिंतावनी जोग। ठीक है। पीपा चरित, पीपा चरित और पीपा परिचय, पीपा परिचय। ये क्या थे? इनके प्रमुख ग्रंथ थे, इनको आपको ध्यान देना है।
ये पूछ लिए जाते हैं प्रमुख ग्रह। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम वो करेंगे यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। एक तो है यहाँ पर बिंदौली नृत्य, बिंदौरी। ठीक है, क्या है बिंदौली? बिंदौरी नृत्य है, यह होली व विवाह के अवसर पर किया जाता है, होली व विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? होली व विवाह के अवसर पर किया जाता है। और ये झालावाड़ का मुख्य नृत्य है, झालावाड़ का मुख्य नृत्य कौन सा? बिंदौरी है, बिंदौरी। ठीक है, बिंदौरी नृत्य। एक यहाँ पर एक नृत्य आता है डोला मारू नृत्य, डोला मारू नृत्य, और यह भवाई जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, दो इसके नृत्य हुए, बिंदौरी नृत्य और डोला मारू नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर काली सिंध थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट। एक यहाँ पर अश्वगंधा मंडी है, अश्वगंधा मंडी। संतरा मंडी है, संतरा मंडी, अश्वगंधा मंडी, संतरा मंडी। एक देखते हैं यहाँ पर भवानी मंडी। ये तीनों कहाँ पर हैं? झालावाड़। इन तीनों का जो संबंध आता है वो कहाँ से आता है? झालावाड़ से ही आता है। ठीक है सर, एक बार हम इस दुर्ग को, इस जिले को पुनः रिपीट करना चाहेंगे। देखो, ठीक है, झालावाड़ की स्थापना किसने की थी? जालिम सिंह झाला ने। उपनाम देखते हैं, झालाओं की नगरी, राजस्थान का नागपुर, उम्मेदपुरा की छावनी, राज्य की सबसे नवीनतम रियासत, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत। ये दोनों नोट करने हैं आपको। उसके बाद स्थिति दक्षिण पूर्व राजस्थान में, सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें तो दक्षिण पूर्वी पठार में आता है। जलवायु देखें तो अति आर्द्र जलवायु, कोपेन के अनुसार AW कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है और सर्वाधिक न्यूनतम आंधियां आती है यहाँ पर। मिट्टी काली है, वनस्पति कैसी है? सागवान है। उसके बाद हमने ये चीज नोट कराई थी थोड़ी सी, सबसे धनी रियासत है जो जयपुर है, सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। ये हाड़ौती प्रदेश का हिस्सा आता है। नेक्स्ट बात की थी फसल व्यापारिक होती है। गागरोनी तोते 9 से 40 लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व 227। उसके बाद नदी आती है काली सिंध नदी, उद्गम देवास से, राजस्थान में प्रवेश बिंदा नामक स्थान से। प्रवाह देखें हम इसका, झालावाड़, झालावाड़ के बाद बारह, बारह के बाद कोटा, कोटा के नौनेरा गांव में जाकर चंबल नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है यहाँ पर छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध का उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में मांगसी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और मकेरिया गांव में जाकर चंबल में विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आहू नदी। इसका उद्गम होता है सुसनेर से, राज्य में प्रदेश नंदपुर से, गागरोन में जाकर काली सिंध में विलीन हो जाती है। ठीक है, गागरोन दुर्ग इस पर मुकंदरा हिल्स में बहती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर परवन नदी, उद्गम कहाँ से होता है? मालवा के पठार से, और खरीबोर गांव झालावाड़ में क्या करती है? प्रवेश करती है। और बारा में जाकर रामगढ़ में जाकर काली सिंध में मिल जाती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है इस पर, शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कहाँ पर बने हुए हैं? ये बारा में बने हुए हैं। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर घोड़ा पछाड़ नदी, उद्गम बिजौलिया की झील से बूंदी में, और सांगवाड़ा मांगली नदी में जाकर विलीन हो जाती है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, एक उजाड़ नदी है, एक निवाज नदी है। ठीक है, निवाज का उद्गम होता है मानपुरा MP से, कोलू खेड़ी झालावाड़, मवासा अकलेरा में जाकर परवन नदी मिल जाती है। चौली नदी है एक यहाँ पर, एक यहाँ पर कौन सी नदी है? चंद्रभागा नदी है।
उसके बाद बात की थी हमने मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में इसका विस्तार है। 2003 में इसका नाम कर दिया था राजीव गांधी अभ्यारण्य, 2006 में इसका नाम कर दिया मुकंदरा हिल्स, 2012 में यहाँ पर राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया इसे। उसके बाद 2013 में इस पर राज्य की तीसरी परियोजना टाइगर परियोजना चला दी। आदि मानव के अवशेष मिले हैं यहाँ से, गागरोनी तोते मिले हैं, अबली मीणी का महल मिलता है यहाँ पर, जिसका निर्माता राव मुकुंद सिंह था। इसे राज्य का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। यहीं पर बांडोली का शिव मंदिर बना हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर गागरोन दुर्ग की बात की थी। गागरोन दुर्ग गागरोन किला है जो, इसके उपनाम धूलरगढ़, डोरगढ़, प्रकार जलदुर्ग है, आहू और काली सिंध के नदी के किनारे। ये आपको वेरी मोस्ट लगाना है। निर्माता कौन था? बीजल देव था। 12वीं सदी में देवल सिंह खींची ने जीत लिया था इसको। किसने जीता था? देवल सिंह खींची ने जीता था 12वीं सदी में। राज्य देश का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के बना हुआ है। इस यहाँ पर बुलंद दरवाजा बना हुआ है, जिसका निर्माता कौन था? औरंगजेब था। कोटा की टकसाल बनी हुई है यहाँ पर सिक्का डालने की। एक गीदकराई की पहाड़ी बनी हुई है यहाँ पर, उस पर क्या होता था? राजनीतिक बंदियों को ले जाकर और उससे घेर कर मार दिया जाता था। एक संत पीपा की छतरी बनी हुई है। इनका जो गुफा टोंक में है और मंदिर कहाँ पर? समदड़े में है। मिट्टे शाह की दरगाह बनी हुई है। एक यहाँ पर जालिम कोट बना हुआ है, जिसका निर्माता कौन है? जालिम सिंह झाला। उसके बाद इसमें 2 ग्रंथ लिखे थे इसमें बैठकर। एक तो अचल दीस खींची री वचन का, जिसको लिखा था शिवदास गार्डन ने। एक वेली क्वेश्चन रुकमणी री, जिसको लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने। ये दोनों किस भाषा में लिखे हुए हैं? ये दोनों लिखे हुए हैं डंगल भाषा में। ठीक है। उसके बाद इसे राज्य का दुर्साहता ने इसे 5वां वेद कहा है और 19वां पुराण कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस दुर्ग में साके हुए थे 2। प्रथम साका हुआ था 14 से 23 में। अचलदास खींची ने केचरिया किया था। लाला मेवाड़ी और उमादेव जांगलू की थी, इन दोनों ने जोहर किया था। और इस पर आक्रमण जो किया था वो किया था होशंग शाह ने। होशंग शाह ने यहाँ पर विजय होने के बाद अपने पुत्र गजनी को दे दिया था, और गजनी ने यहाँ का जो अध्यक्ष नियुक्त किया था वो किया था दिलशाद को। ठीक है। उसके बाद पहलसी ने इसको 1437 में दिलशाद को हराकर गारगोविंदपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। उसके बाद यहाँ पर द्वितीय शाखा होता है 14 से 44 में। पहलसी और महमूद खिलजी दोनों के बाद बीच में होता है, और दोनों के बीच में युद्ध होने पर इस दुर्ग का ये नाम बदलकर क्या करता है? मोहम्मदाबाद रख देता है। नेक्स्ट दुर्ग आता है यहाँ पर मनोहर थाना का दुर्ग आता है। ये जल दुर्ग है और विश्वंती देवी का मंदिर है इसमें। ये क्या है? वीरों की आराध्य देवी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिरों में पहला था शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। यह चंद्रभागा नदी के तट पर बना हुआ है। राज्य का प्रथम तृतीय अंकित मंदिर है। 789 में इसे महामारू शैली में बनाया गया, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। इसमें जो प्रतिमा है वो अर्धनारीश्वर है, आदि पार्वती की है, आदि शिव जी की है। यहीं पर एक 7 सहेलियों का मंदिर बना हुआ है झालावाड़ में ही। ठीक है। एक चंद्रभागा मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर प्रमुख मेलों की। गोमती सागर पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, दोनों कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। बसंत पंचमी मेला और शिवरात्रि पशु मेला लगता है। उसके बाद बात की थी हमने संत पीपा की। संत पीपा का जो जन्म हुआ था गागरोन में हुआ था। कड़ाराव जी पिता, माता का नाम लक्ष्मीवती, पत्नी का नाम सीता देवी, गुरु का नाम रामानंद। रोजसा तुगलक दिल्ली को इन्होंने हराया था। बचपन का नाम प्रताप सिंह था। ठीक है। दर्डी समुदाय ने अपना आराध्य देव मानता है। और छतरी इनकी कहाँ पर बनी हुई है? गागरोन बनी हुई है। मंदिर समदड़ी बना हुआ, गुफा टोडा राय सिंह बनी हुई है। तीनों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके ग्रंथों पर बात की थी। ग्रंथ कौन से हैं? चेतावनी जोग, पीपा चरित और पीपा परिचय। नेक्स्ट यहाँ पर बिंदौरी नृत्य होली व विवाह के अवसर पर किया जाता है। झालावाड़ का प्रमुख नृत्य है। ढोलामारू नृत्य या भवाई जाति द्वारा किया जाता है झालावाड़ में। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर काली सिंध थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है। एक काली सिंध अश्वगंधा मंडी है, यहाँ पर संतरा मंडी है और भवानी मंडी है। इन तीनों मंडियों का जो संबंध आता है वो कहाँ से आता है? झालावाड़ से आता है। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये जिला खत्म होता है। ठीक है साहब, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम साहब।